हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ। तो आज हमारे मैथ का पहला लेक्चर है, जिसके अंदर हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर। तो बढ़िया एकदम। तो आई होप आपने इससे पहली वीडियो जो हमारी फिजिक्स की आई थी वो देख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने पहले भी आपने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। तो नंबर के बारे में जो उसमें क्या मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक। इमेजिनरी नंबर तो अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो 11th क्लास का टॉपिक है। रियल नंबर में तुमने क्या क्या पढ़ा होगा? इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ओड इवन नंबर, ये सब आपको जो है आपने बहुत बार पढ़ रखे होंगे। और आपने नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लेना। मैंने एक वीडियो में सारे नंबर सिस्टम की ही बात की है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पढ़ लेना। तो यहाँ से सिर्फ आज बात करेंगे हम रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। रियल नंबर्स ऐसे नंबर जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, हमें मिल जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो रियल मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर है। जो इमेजिनरी, जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, सिंपल बात। अब रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है, व्हाट इज लेमा, या इसके अंदर जो पहला टॉपिक होता है वो इक्विड डिवीजन लेमा, ठीक। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं लेमा क्या होता है। व्हाट इज लेमा? तो लेमा कुछ नहीं है। लेमा उसको कहते हैं जब हम एक एम, यहाँ पे एम आएगा, जब किसी हम एक स्टेटमेंट से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ कर दे, बस यही है लेमा। कि वहन हमें पता है कि भाई, जैसे हमने पता है क्या कि 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है, पता है। अब हम इसी का यूज करके हम कह सकते हैं क्या कि 4 - 2 = 2। तो हमने एक स्टेटमेंट, ये हमें गिवन थी, हमने इसकी मदद से ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ कर दी। तो ये कहलाता है लेमा। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन का मैथ में से कुछ होता है, लेकिन मैं लिख देता हूं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट lemma is a proven statement which use for prove another statement, ठीक है। जिसकी मदद से हम दूसरी स्टेटमेंट को another statement, ठीक है। स्पेलिंग में इधर उधर मिस्टेक हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो lemma is a proven statement which prove another statement, जिसका हम यूज दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं, वही हमारा लेमा, ठीक। समझ में? अब बात करते हैं कि जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कहा कि सन राइज इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में ऊपर आया, पूर्व में होगा। तो हम उससे दूसरी बात क्या कह सकते हैं? सन सेट इन द वेस्ट। तो हमने ये क्या किया? हमने एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया कि सन जो है ईस्ट में राइज हुआ, तो वेस्ट में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो दिस इज लेमा। समझ में? दूसरा वर्ड आता है एल्गोरिदम। दूसरा वर्ड क्या आता है? एल्गोरिदम। क्या होता है? एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या है? ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सोल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के वेल डिफाइंड जो स्टेप्स होते हैं, उसी को कहते हैं हम एल्गोरिदम, ठीक है। काम करने का क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें क्या है, तुम्हें मान लो खाना खाना है, तो तुम क्या करोगे? खाना खाने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो तुम पहले उसको सब्जी लाओगे, सब्जी को काटोगे, मतलब धोगे, पहले उसको काटोगे, काटने के बाद फिर रोटी बनाओगे, रोटी बनाने के बाद उसको घालोगे, घालने के बाद क्या करोगे? उसके बाद उनको खा लोगे। तो ये क्या है? प्रोसीजर है किसी भी काम करने का, ठीक। मान लो तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तो घूमने में क्या करोगे? तुम बाइक लोगे, बाइक में पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल डालोगे, फिर उसमें चाबी लगाओगे, चाबी लगाने के बाद किक मारोगे, किक मारने के बाद क्या करो? रेस दोगे, रेस देने से पहले गियर डालोगे, वो गियर डाल के क्लच छोड़ के उड़ जाओगे, ठीक। तो ये क्या है? ये है एल्गोरिदम। स्टेप्स, किसी भी काम करने के लिए स्टेप जो है वही क्या है? एल्गोरिदम। समझ में? ठीक।
तो ये दो लेमा और एल्गोरिथम, ये दो वर्ड थे जो मैंने समझा दिए। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, लेमा इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स। ठीक, समझ में आया? चलते नेक्स्ट टॉपिक। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि फिर जब हम इक्विड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे तो उसमें तो हमको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा देखो कुछ नहीं है, ऐसा एक है जो तुमने बहुत मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस उसी को एक फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे, वही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, थोड़ा वर्ड ऐसा है बोला नहीं जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो मान लो हमें एक एग्जांपल, यहाँ हमें 10 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक, हमने 2 से डिवाइड किया है, चलो 11 ले लेते हैं। हमने 11 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 5 जा क्या है 10, क्या बचा 1 बचा। ठीक, अब इसमें तुमने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? कोशिएंट। और इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर और कोशिएंट, तो 3 चीज हो गई। इसी में क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? इसी चीज में कहता है कि हमारा जो डिविडेंड होता है, जो हमारा डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है किसके? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस एक लाइन कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो इस चीज से हम इसको देख लेते हैं। तो हम अगर डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल में अपने मल्टीप्लाई करते हैं क्या? 5 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, और प्लस क्या कर देंगे उसमें? रिमाइंडर। तो क्या हमारे पास 11 आएगा? तो देखते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 1 क्या आया? 11। और 11 क्या है हमारे पास? 11 है हमारे पास डिविडेंड। ठीक, तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस एक छोटा सा टॉपिक था ये, तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, बस इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। छोटी सी बात समझ में आएगी होगी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको इस तरह से लिखा होता है, क्या लिखा होता है ये? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है, तो इसका मतलब यहां पर देखो जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और हमेशा छोटा रहेगा किससे? हमेशा छोटा रहेगा वो b से। मतलब हमारा जो रिमाइंडर है ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। लेट सपोज यहाँ पे हमारा रिमाइंडर मान लो यहाँ पे 12 ले लेते, तो या फिर यहाँ पे ले लेते 12, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है यहाँ पे 2, क्या भी एक बार और नहीं कट जाता? ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से नहीं की, तो हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा लेस देन डिवाइजर होगा। तो ये चीज याद रखना कि रिमाइंडर किससे छोटा रहता है? हमेशा हमेशा छोटा रहता है डिवाइजर से। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस ये छोटी सी स्टेटमेंट है जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक, अब इसी चीज का यूज करके हमें जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमेशा 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर तुम नजर डालोगे तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि डिवाइजर जो होगा हमारा क्या होगा? वो डिवाइजर होगा हमारा 9। ठीक, अगर हम इसको एक a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रखें तो हमसे देखते हैं कि इफ डिवाइजर
इज इक्वल टू 9 हो, अगर हमारा डिवाइजर 9 हो जाए तो क्या हमारे रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? ठीक, वो हो सकते हैं क्या? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हमारा रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा रहता है। अच्छा, तो अब क्या हम इतने सारे नंबर को लेके देखेंगे? नहीं, हम एक इसमें ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि हमें पता है, नोट करने वाली बात है कि इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी होगा। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 देन इट आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो 3 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर। तो अगर हम 3 से इस डिवाइजर को 3 लिखते हैं, लेट डिवाइजर इज इक्वल टू 3, हमारा जो डिवाइजर है वो 3 है, देन रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? हमारा रिमाइंडर हो सकता है, क्या हो सकता है रिमाइंडर हमारे साथ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो हम जो है अपना रिमाइंडर 3 लेके इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या किसी भी, अगर हम क्यूब करते हैं उस नंबर का तो 9m प्लस 1 और 9 प्लस 8 आता है या नहीं आता है। ठीक, तो लिख लिया, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। तो हमें क्या लेना है यहाँ, तो इसको लिखने के बाद हमें सोल्व करना पड़ेगा कि 3 को डिवाइजर मानते हुए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r क्या क्या हो सकता है? r हो सकता है हमारा 0 से बड़ा और छोटा होगा किससे? 2 से, मतलब 2 और 0 के बीच में हमारा जो रिमाइंडर वो हो सकता है। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर लेंगे r इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो हम फिर a का क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें क्यूब ही तो निकालना है। हाँ, तो क्यूब निकालना है तो a का क्यूब क्या आएगा? a का क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 0, तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 27q का क्यूब। अब इसको 20 तो 9 हम इसमें से बाहर ले सकते हैं, तो 9 3q की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम जो है m मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m। तो क्या हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर था जिसका क्यूब हमारा 9m आ चुका है, तो ये चीज प्रूफ हो गई। हमने यहाँ क्या मान लिया? हमारे पास m बराबर कितना है? 3q की पावर 3, सोल्व हो गया। दूसरा, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर 1 हो जाए तो a का क्यूब क्या आएगा फिर? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसे सोल्व कर दो फॉर्मूला लगा के, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो यहाँ पे लगा सकते हैं 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट 3q प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से निकालोगे तुम 3, मतलब 3 का क्यूब करोगे तो 27q का क्यूब हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और 27 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार इसके साथ करोगे 3 3 जा 9 क्यों हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने के साथ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से देखो तुम कुछ कॉमन मिलेगा तुम्हें। क्या कॉमन मिलेगा? देखो इसमें तो इन तीनों में देख रहे हो किसमें? 1 2 3, इन तीनों में तुम्हें 9 कॉमन मिल सकता है। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे? 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 क्यों कॉमन ले लेंगे क्योंकि क्यों इसमें साथ इसके साथ। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे भी 9 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 3q और प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 बचेगा ये। अब इसको हम ले लेंगे m, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9q, सॉरी क्यू नहीं लेना था हमें, क्यू कॉमन नहीं लेना है हमें इसको, तो ये क्यूब में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो तुम, तो यहाँ पे इसको m लिख सकते हैं प्लस 1, तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया ये नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से तुम किसको कर सकते हो? एक बार 8 कब आएगा? जब r बराबर तुम 2 ले लोगे, तो तुम्हारा 9m प्लस 8 की फॉर्म में बन सकता है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया? यह क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने करवाया था ये। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब यूज करके हम जो है हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। रफ कर दूं, तो HCF यूजिंग क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो कैसे करने, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमें जो है 15 और 16 का 15 और 60 का जो है हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले चेक करो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनमें से बड़ा कौन सा, ये चेक करो। तो 16 इज ग्रेटर देन 15, ठीक, 60 इज ग्रेटर देन 15। तो अब क्या करना है तुम्हें, जो 15 से 16 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, 15 को से 16 को डिवाइड कर देना। तो कितना आएगा, 15 से डिवाइड किया तो क्या आया, हमारे पास आया 4 बार में कट गया 0। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए तो उसी समय का जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, सॉरी HCF होगा। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF आ गया हमारा 15। सिंपल था ये तो। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, कोई और दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। 5 and 2 5 5 ये एग्जांपल है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पे बड़ा है 255, बड़ा है किससे, 135 से। तो इज ग्रेटर देन 135। तो क्या करना है, 135 से डिवाइड कर देना है। तो 135 इज डिवाइडेड बाय 2555। इससे डिवाइड करोगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 बार में डिवाइड हुआ, इसमें से माइनस कर दो तो 0, 5 में 3 गया 2, ये 1। अब देखो अब क्या करना है इसके बाद, वहां तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया था एक ही स्टेप में, लेकिन अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले रिमाइंडर से इस डिवाइजर को क्या कर देना है, फिर डिवाइड करना है, फर्दर डिवाइड कर देना है 135। अब 120 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो कितना बचेगा अब 101। तो 5 बचा और 1 बचा। ठीक है, अब दोबारा डिवाइड करो, क्योंकि रिमाइंडर जब तक 0 ना आए जब तक करते रहो। तो यहाँ 15 बचा, अब 120 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार में, रिमाइंडर 0। तो जिस टाइम रिमाइंडर 0 होगा उसी टाइम का जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 15। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो रफ कर दूं, कर लोगे अब। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसमें से देखो, जो छोटे नंबर से फिर बड़े नंबर को डिवाइड कर देना है। बड़े नंबर फिर रिमाइंडर आएगा, जब वो रिमाइंडर का 0 नहीं आया तो उसको फिर दोबारा डिवाइजर से डिवाइड करते हो, जब तक करते रहो जब तक 0 ना आए। और जब 0 हो जाएगा उसी टाइम का जो हमारे पास डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो समझ में आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी इसी चीज के ऊपर बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलो करके देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 25। ठीक है, 25 को मैं लिख सकता हूं क्या, 25 को लिख सकता हूं मैं 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 और 5 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर से। तो हमने इस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस टू एक्सप्रेस अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। समझ में।
अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना किस तरह से कर सकते हैं, देखो जैसे हम कोई एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं। दूसरा का मान लो हमें 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो इसका क्या देखो सोल्यूशन है, किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। फिर 2 से कर सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 30। फिर 2 से कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 15। अब 15 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा तो 5। अब क्या आएगा 5 तो 1। तो अगर इन 120 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमने क्या किया, हमने 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में लिख दिया। इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का हम यूज करके हम HCF LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, जो तुमने पहले भी पढ़ रखा है। तो एक एग्जांपल करते हैं तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा वो कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम जो है HCF और LCM दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हमें 12 और 15 का हमें निकालना है LCM और HCF। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दोनों का। क्या करना है, दोनों का प्राइम। तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 पहले कर दो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को लिख सकते हैं हम क्या, 15 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या पेयर्स हो रहे हैं। तो 3 पेयर हो रहा है यहाँ पे एक। ठीक है, तो HCF क्या आ गया, HCF हो जाएगा हमारे पास 3, कि जो हमारे पास पेयर मिल रहा हो उनको मल्टीप्लाई कर लो। हमें एक ही पेयर मिला तो एक ही वो उसका HCF हो गया। LCM क्या होता है कि जो पेयर मिला है उसको तो एक बार लिख लो, और जो हमें पास पेयर नहीं मिले उनको अलग अलग लिख लो, वो हो जाता है हमारा HCF। तो यहाँ पे देखो सॉरी LCM, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा होता है 12 और 12 5 जा 16। तो 12 और 15 का HCF जो होगा वो हो जाएगा 60। ठीक, और LCM 3, सॉरी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 एंड LCM वो हो जाएगा हमारा 60, किसका 12 और 15 का। एक तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं नोट करके, कि अगर हमारे पास कोई A और B दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो A और B के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो LCM मल्टीप्लाई HCF के बराबर आता है। ठीक, तो इसको चलो देखते हैं इसी फॉर्मूले से, कि अगर हम 12 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, सॉरी 15 दूनी 23 और 3 बचा 15 कम 3 180। ठीक, अब 180 आया, तो अभी 180 LCM और HCF की मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए। तो वो देखेंगे 60 मल्टीप्लाई 3, तो वो हो जाएगा 120, सॉरी 120 गलत लिख दिया 180। ठीक, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर दो हमारे पास नंबर हैं A और B, उनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो HCF और LCM के बराबर आती है। समझ में आया? तो इसी फॉर्मूले से अगर हमें LCM पता है तो हम HCF निकाल सकते हैं बिना इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके, सिंपली। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, तो इसके जो है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सोल्व कर लेना अपने पास से। हम जो है लास्ट में एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पहला पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर टोटल जो है एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।